श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 अगस्त को है श्रावण कृष्ण द्वितीया तिथि और इस दिन आप सावन के कौन से 5 विशेष उपाय कर सकते हैं, साथ ही कौन सी सामग्री का दान करने को गुरुजी ने कहा है, वो सब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके दिखाते हैं। साथ ही गुरुजी ने कल 3 अगस्त को उड़द के पकवान का दान करने को कहा है। गुरुजी ने सावन अधिक मास में अलग अलग दिन की अलग अलग लिस्ट बताई है, कौन सी सामग्री का कौन सा दिन दान करना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में कल 3 अगस्त को उड़द के पकवान का दान करना है। आप उड़द से बने हुए पकवान कोई भी बनाकर दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण जन को दान कर सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी क्वांटिटी में आपको दान करना चाहें आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। उपाय गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था, जिसको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, लीवर किडनी कैंसर जैसी बीमारी से यदि पीड़ित है, लीवर किडनी कैंसर से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, तो प्रयास करना है। आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, साथ में आपको शिव पर विश्वास रखना है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। और 1 या 5 जितने आपको धतूरे मिल जाएं, यदि आपको 1 धतूरा मिल जाता है तो उससे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके पास 5 धतूरे मिल जाएं तो आप उन 5 धतूरे को लेकर आपको एकांतेश्वर महादेव के पास जाना है। एकांतेश्वर महादेव वो शिवलिंग होता है जहाँ पर कोई ना आता हो, एकांत में शिवलिंग होता है। आपको उन 5 धतूरे को एकांतेश्वर महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, पर आपको धतूरा वही लेना है जिसकी डंडी हल्के से लाल रंग की होती है। अगर आपसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते ना बने तो आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर ये सावन अधिक मास का महीना चल रहा है तो कल 3 अगस्त को आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया था कि 108 बाती कहाँ लगती है। जब तुम्हें लगे 4-5 बीमारी घेर रही हैं, लग रहा है जीवन में चारों तरफ से कष्ट, दुख और तकलीफ घेर रही हो, कुछ सही ना चल रहा हो, आए दिन परेशानियां आ रही हों, तब आप ये उपाय किसी भी प्राचीन शिव मंदिर में या किसी देवालय में, किसी शिव मंदिर में, किसी पवित्र नदी के तट में कर सकते हैं। मतलब किसी पवित्र नदी के आसपास जो शिवलिंग हो वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, आपको 108 बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब आपको एक एक जो लंबी बाती होती हैं उनको मिलाकर एक बाती बनाना है। मतलब 108 बाती को लेना है, वैसी लंबी वाली बाती को, और 108 बाती लेकर आपको एक बाती बना लेना है। भगवान का मंत्र जाप या नाम जाप करते हुए दीपक प्रज्वलित करना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र स्मरण कर सकते हैं। आप पर महादेव की ज़रूर कृपा होगी और आपके जीवन से जो रोग हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं ज़रूर दूर होंगे। ये उपाय भी आप इस सावन माह में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर सावन सोमवार या प्रदोष या सावन शिवरात्रि में करेंगे तो आपको फल अधिकता में प्राप्त होगा, ये निश्चितता है। वैसे तो सावन अधिक मास का महीना हर एक दिन उपयोगी है, तो आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। जहां पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, विवाह हो जाता है, बात तलाक तक पहुंच जाती हो, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कोई भी कार्यवाही चालू हो जाती है, तो पति पत्नी में वापस प्रेम को बढ़ाने के लिए आपको कनेर के पुष्प की माला बनाना है। इस माला को आपको शिवलिंग के ऊपर बंधी जलाधारी से चढ़ा देना है और इतनी लंबी माला बनाएं कि वो शिवलिंग के ऊपर बंधी जलाधारी से, जिससे बूंद बूंद जल नीचे की ओर गिरता है, उसे शिवलिंग पर स्पर्श हो। इस प्रकार से जो पति या पत्नी कनेर के पुष्प की माला आप इस सावन के महीने में कभी भी किसी भी दिन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से कनेर की पुष्प की माला अर्पित करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और जो बात अनबन चल रही होती है, कार्यवाही चल रही होती है, वो भी बंद हो जाती है। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। जीवन में धन संपदा की कमी लग रही हो, जीवन में ऐसा लग रहा हो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पैसा आ ही नहीं रहा हो, तो आपको बता दें अगस्त से मार्च अप्रैल के बीच शमी का पुष्प आता है, तो आपको प्रयास करना है। एक शमी का पुष्प भी अगर आप महादेव को अर्पित कर देते हैं तो महादेव आपका हाथ पकड़ लेते हैं। और अगर आपको जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है तो एक शमी का पत्ता या एक शमी का पुष्प हमारे जीवन में धन की अनुभूति करा देता है। तो आप शमी पत्र या शमी पुष्प को प्रत्येक सोमवार या प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में अर्पित कर सकते हैं। तो आप आने वाले सावन सोमवार को 7 अगस्त को या 14 अगस्त को सावन अधिक मास शिवरात्रि के दिन भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। आज की वीडियो का विशेष उपाय, जिससे आप अपने घर में लड़ाई होने की दशा में, घर टूटने की दशा में, अशांति में ये उपाय करना है, जिससे घर में अशांति का माहौल दूर हो सके। जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, तब धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल
शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। जब आप धतूरा अर्पित करें तो जो धतूरे की डंडी है वो जलाधारी की ओर रखें। फिर 1 लोटा जल लीजिए और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए जल पूरा शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। जब भी घर में क्लेश हो तो आप तुरंत जाकर धतूरा और 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। आज कांवड़ शिव महापुराण कथा का दूसरा दिन था, जिसमें एक पत्र आया था नंदिनी जी का, जिनके पति वेंटिलेटर पे थे और उन्होंने 9:15 वाला उपाय जो गुरुजी ने बताया था जान लेते हैं वो उपाय कैसे किया जाता है। आपको रात्रि में 9:15 पर 1 कलश जल लेना है और उसके अंदर आपको 1 आंवला डाल लेना है। यदि आपको आंवला ना मिले तो आप आंवले के वृक्ष की 1 पत्ती तोड़ लीजिए और आप अपने पास पहले से रख लीजिए और उस पत्ती को आपको 1 कलश जल के अंदर डाल लेना है। आप अपने ही घर के शिवलिंग पर भी ये उपाय कर सकते हैं। आप चाहो तो मंदिर में भी जाके ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय तभी किया जाता है जब व्यक्ति वेंटिलेटर पे हो या बहुत अधिक गंभीर समस्या में हो, तब आप ये उपाय करें। तो आप ये उपाय घर पे भी कर सकते हैं। आप वो कलश का जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए चढ़ा दीजिए। साथ ही एक घी का दीपक आपको लगा लेना है, गोल बाती का घी का दीपक लगा लीजिए। आपको इतना ही करना है। ये करेक्ट 9:15 पे किया जाने वाला विशेष उपाय है। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।